दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सलमान फारूकी के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। उनको कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में उनको जब पेश किया गया तो यकीनन वहाँ पे रिमांड की बात की गई। डिमांड किया गया कि उनको 1 हफ्ते का रिमांड दिया जाए और जज साहब ने 2 दिन का उनको रिमांड दे दिया गया। अब वो एक ऐसी दफ़ाएं लगाई गई उनके ऊपर जो कि बेल मिलने की उसी वक्त उम्मीद है कि जैसे वो रिमांड ख़त्म होगा उनकी बेल हो जाएगी। मगर वहाँ पे ऐसी सूरत हाल देखने को आई जिससे ऐसा लगा कि दिल को ठंड सी पड़ गई। वो मासूम बच्चियाँ, वो बहनें जो उस फिरौन के आगे जो फेज़ 6 में अपनी तकब्बुर और अपनी कहते हैं ना आइकॉनिक और तकब्बुराना सोच के साथ किसी जगह वो टकराया, हल्का सा उसकी गाड़ी से छू गया और उसके बाद उसने उसको इस तशद्दुद का निशाना बनाया। अल्लाह ताला ने वज़ो इज़्ज़त मंतशा वज़ो ज़िल्लत मंतशा उसे अदालत में, उसके साथी को अदालत में, 4 लोग पकड़े गए, उसके साथी को अदालत में जब अदालत में पेश किया गया तो आप यकीन कीजिए अदालत के दरवाजे से बाहर निकलते हुए नीचे कॉरिडोर तक उनको थप्पड़ों की बारिश पड़ी, उन्हें थप्पड़ मारे गए। उन्हें लोगों ने अदालत से निकलते हुए, अदालती कमरे से निकलते हुए जो कि फर्स्ट फ्लोर था, नीचे तक उनको थप्पड़ मारे गए। उनको वो एहसास दिलाया गया, वो उनके अंदर जो तकब्बुर था उसको इतना जलील किया गया कि अदालती लोग जो जमात थे, अदालत के बाहर जो वकला जमात थे या उसी अवाम जो जमात थी उसमें सादे कपड़ों में भी काफ़ी लोग थे। यकीनन ये एहसास सामने आया कि जो नाहक लोगों के लिए जुल्म करता है उसकी पकड़ अब इसी दुनिया में सामने हो जाती है। ये सोशल मीडिया दोस्तों साथियों बहुत अहम चीज़ है, इसको छोड़ना नहीं है। ये आपका और मेरा हथियार है और इसको हमने इस्तेमाल करना है कि हम बुराई को रोक सकें, बुराई के खिलाफ हम इसको इस्तेमाल कर सकें। हम इसको बिजली के इलेक्ट्रिक के लिए, हम इसको पाकिस्तान में बिजली के बिलों के लिए अपने एहसासात और जज्बात को शेयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको मुख्तलिफ ज़िंदगी के मामलात में, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्पतालों की क्वालिटी को हम जज करने के साथ साथ उसके ऊपर अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से सलमान फारूकी जैसे जो जुल्म करने वाले हैं, मैंने आज एक और वीडियो देखी, उसमें एक कोरियर कंपनी का ट्रक था, उसके पीछे गाड़ी लग गई। आप यकीन कीजिए एक और फिरौन कराची में, एक मासूम गाड़ी वाले गलती हो गई, उसको उसने तशद्दुद का निशाना बनाया। ये वीडियो अभी वायरल हुई है, आज ही हुई है और उसमें वो शख्स प्रिंटेड कपड़ों में है, उस डॉट पजामा और उसने वो शर्ट पहनी हुई है, हल्का सा बाल छोटे हैं, दाढ़ी उनकी है। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो उनके जो है वो किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं या वो, मगर थे पैसे वाले, थे माशाल्लाह दौलत वाले। और उन्होंने आओ देखा न ताओ, वो जो कोरियर कंपनी का ड्राइवर था उसको मुक्के थप्पड़ों की बारिश की, जो कि ये फिरौनियत की इंतहा है। किसी को खुद जज ना बन जाए, किसी के ऊपर खुद जज बन के फैसला करके उसी वक्त सज़ा ना देना शुरू कर दे। कभी एहसास करे कि गलती उनसे भी हो सकती है और ये गलती किसी से भी हो सकती है, ये गलती आपसे भी हो सकती है, ये गलती मुझसे भी हो सकती है। तो गलतियों को बर्दाश्त करके दरगुजर करने की अपनाने की आदत हम सबको चाहिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। मेरा साथ दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कोई कमेंट्स करना चाहे अच्छा या बुरा मेरी इस्लाह के लिए तो
موسٹ ویلکم، اور اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، کیونکہ مجھے اس وقت آپ کے سہارے کی، مجھے اپنے اندر کام کرنے کے لیے آپ کے سہارے کی بہت ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام۔